तो प्यारे भाई महंगाई भी कम हो सकती है। कच्चे तेल की कीमत और रुपए के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की कीमत, और प्यारे भाई इसके बाद हम बात करें तो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वसूले जाने वाले टैक्स और देश में फ्यूल की मांग, इन चार बातों पर पेट्रोल और डीजल के दाम निर्भर करते हैं। पहले कितना था, 71 प्रति बैरल था, अब घटकर कितना हो गया, 61 प्रति बैरल हो गया है। और इस समय जबरदस्त तरीके से जो है और भारी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। रूस से बोला था कि आपको एक कंडीशन बोली थी कि आपको $60 से ज्यादा के दाम नहीं बेचने हैं। सरकार ने ड्यूटीज बढ़ा दी है, तो कहीं ना कहीं और ज्यादा पेट्रोल और डीजल भारत में महंगा हो जाएगा। और इसका श्रेय जो लिया है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि मेरी वजह से ऐसा हो रहा है। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। क्या भारत में सस्ता हो जाएगा पेट्रोल या डीजल, जानेंगे इस वीडियो में प्यारे भाई, क्योंकि इस समय ये मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्योंकि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कच्चा तेल है उसके दाम बहुत ज्यादा घट गए हैं, और जानेंगे उसके दाम कितने हो गए। इस वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है। चैनल पर प्यारे भाई नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इस समय जो कच्चा तेल है उसका मूल्य कितना चल रहा है। तो इस समय प्यारे भाई $60 प्रति बैरल कच्चा तेल का रेट है। 60 या 61 प्रति डॉलर बैरल इस समय जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का रेट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ऐसा माना जा रहा है कि 4 सालों के अंतराल में ये सबसे कम हुआ है। मतलब इससे पहले लगभग 2021 में ऐसा देखने के लिए मिला था, और उस समय पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत कम हो गए थे। लेकिन प्यारे भाई भारत की अगर हम बात करें कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत 85 से लेकर 87% तक अपनी कुल आवश्यकता का तेल केवल इंपोर्ट करता है। मतलब 85 से 87% इंपोर्ट करता है। और प्यारे भाई अगर कच्चे तेल के दाम घट जाएंगे तो कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम भी आपको घटे हुए दिखाई देंगे। वो मैं आगे बात करने वाला हूं। क्या भारत सरकार ने इसका निर्णय लिया है, क्या भारत सरकार ने इसकी घोषणा की है कि वास्तव में पेट्रोल और डीजल घट जाएगा। ठीक है, तो दूसरी बात, अगर इसके प्रभाव की हम बात करें कि प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे, तो प्यारे भाई महंगाई भी कम हो सकती है अगर ऐसा हो जाता है। क्योंकि महंगाई कहीं ना कहीं इर्द गिर्द पेट्रोल या डीजल के घूमती है। क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड चीजें हैं या अन्य चीजें हैं, वो सभी जो है महंगाई को थोड़ा कम करने का काम करेंगे अगर ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब देखो इससे आगे हम बात कर लेते हैं प्यारे भाई। जबरदस्त तरीके से बाजार इस समय कच्चे तेल का गिर रहा है। लेकिन रूस और यूक्रेन का जब वॉर चल रहा था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस से बोला था कि आपको एक कंडीशन बोली थी कि आपको $60 से ज्यादा के दाम नहीं बेचने हैं। मतलब $60 प्रति बैरल से ज्यादा कच्चा तेल आपको नहीं बेचना है। ठीक है, ये कंडीशन लगा दी थी। क्योंकि अगर ये इससे ज्यादा बेचता तो इसको आमदनी ज्यादा होती तो कहीं ना कहीं यूक्रेन पर ये और जबरदस्त तरीके से अटैक कर पाता। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका ने रूस के ऊपर ये प्रतिबंध लगाया था। लेकिन प्यारे भाई रूस ने जो तेल दुनिया को दिया था वो 40 से 45 प्रति बैरल जो है तेल बेचा था रूस ने। और अमेरिका ने बोला था कि आपको 60 प्रति बैरल से ज्यादा तेल नहीं बेचना है। अब आप सोच रहे होंगे सर प्रति बैरल क्या होता है। प्रति बैरल में जो है लगभग 159 लीटर होते हैं। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, 159 लीटर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इससे आगे हम बात कर लेते हैं। तो वर्तमान की स्थिति ये है, आप देख सकते हैं 61 इस समय जो है वर्तमान में रेट चल रहा है जो कच्चा तेल है। और प्यारे भाई अगर हम बात करें, पहले कितना था, 71 प्रति बैरल था, अब घटकर कितना हो गया, 61 प्रति बैरल हो गया है। और इस समय जबरदस्त तरीके से जो है और भारी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। और इसका श्रेय जो लिया है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि मेरी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, मैं आपको उनका ट्वीट एक दिखाता हूं अमेरिका के राष्ट्रपति का, कि किस तरीके से उन्होंने बोला है कि भाई मेरी वजह से ऐसा हो रहा है। नो इन्फ्लेशन इन्होंने कहा है कि भाई कहीं ना कहीं इसमें मेरा योगदान है। तो ये बिना बात के जो है बीच में आकर जो है इस तरीके की ट्वीट कर रहे हैं। और इन्होंने देखो यहाँ पर लिखा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है, और इसके बाद भाई मार्केट में जो ये ट्रम्प का ट्वीट है ये भी काफी वायरल हो रहा है। और इन्होंने ऑयल प्राइस गिर रहे हैं और इन्होंने बोला है कि महंगाई अचानक नहीं बढ़ेगी, अभी तो टैरिफ लागू नहीं हुए, तो महंगाई बढ़ कैसे जाएगी। ठीक है, महंगाई के बारे में इन्होंने बोला है यहाँ पर। और ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा है नो इन्फ्लेशन। बहुत चीजें मैंने आपको पीछे बताई दी हैं। और प्यारे भाई इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो भारत की मीडिया है, वो भारत की मीडिया क्या दिखा रही है इस समय। भारत की मीडिया दिखा रही है कि क्रूड 4 साल में सबसे सस्ता, फिर भी क्यों नहीं घट रहे पेट्रोल डीजल के रेट। वो भी हम आगे जानेंगे कि भारत में क्यों नहीं घट रहे हैं जब 4 साल से सबसे सस्ता जो है क्रूड ऑयल यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। क्या कम होंगे पेट्रोल डीजल के दाम, ये जो है भारत की मीडिया ने इस समय चला रखा है कि क्या पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ते होंगे, ये भी हम आगे आपको बताने वाले हैं।
तो प्यारे भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरकार का क्या योगदान रहता है, जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस होते हैं उसमें सरकार का क्या योगदान रहता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में प्यारे भाई सरकार ने एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है। अगर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई, आप सोच रहे होंगे हमारे यहाँ तो पेट्रोल और डीजल के दाम तो वही है जो पहले थे। तो प्यारे भाई जो कंपनियां हैं, ऑयल कंपनियां हैं, उन पर ये ड्यूटीज लगाई है सरकार ने, क्योंकि विपक्ष ने फिर इसके बाद बहुत बड़ा मुद्दा उठाया कि भाई सरकार ने ड्यूटीज बढ़ा दी है तो कहीं ना कहीं और ज्यादा पेट्रोल और डीजल भारत में महंगा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है प्यारे भाई, ये केवल जो है कंपनियों पर ड्यूटीज बढ़ाई है। यहाँ पर सरकार ने बताया है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने बताया कि हमने जो है केवल कंपनियों पर ये ड्यूटीज लगाई है। आप देख सकते हैं जो केंद्रीय पेट्रोल मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं, उन्होंने ट्वीट जारी किया। उन्होंने कहा है कि एक्साइज ड्यूटी को कच्चे तेल की घटी कीमतों से पूरा किया जाएगा। अगर आगे भी कच्चे तेल के दाम घटे तो पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट जरूर आएगी, अगर आगे ऐसा होता है तो। इन्होंने ये बात बोली है। अब इसके बाद देखो हम बात कर लेते हैं प्यारे भाई, मुख्य रूप से जो पेट्रोल और डीजल के दाम होते हैं वो 4 बातों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से कितने बातों पर? 4 बातों पर। नंबर 1, कच्चे तेल की कीमत और रुपए के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की कीमत। और प्यारे भाई इसके बाद हम बात करें तो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वसूले जाने वाले टैक्स और देश में फ्यूल की मांग। इन 4 बातों पर पेट्रोल और डीजल के दाम निर्भर करते हैं, जो मैंने यहां पर आपको बताई है 4 बातें। ठीक है, अब देखो आप पूरा आसानी से इन चीजों को समझ सकते हो कि किस तरीके से प्यारे भाई पेट्रोल और डीजल के दाम जो है इन 4 बातों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, चलो भाई आपको आसानी से इतनी चीजें यहां तक समझ में आ गई होंगी। अब इससे आगे हम बात कर लेते हैं। जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि पेट्रोल और डीजल के भाव कौन निर्धारित करता है। सबसे पहले 2010 की हम बात कर लेते हैं। 2010 में सरकार का इसमें हस्तक्षेप होता था। सरकार निर्धारित करती थी कि पेट्रोल और डीजल के दाम क्या होने चाहिए। लेकिन प्यारे भाई सरकार उस समय 2010 में हर 15 दिन में जो है कीमत बढ़ा देती थी। उसके बाद जो जनता है उसने काफी विरोध किया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 15 दिन के अंदर आप पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा देते हो। फिर सरकार ने इससे पीछा छुटाया और सरकार ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों का निर्धारण ऑयल कंपनियां करेंगी। अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। 2010 के बाद सरकार ने बोल दिया कि इसका निर्धारण ऑयल कंपनियां करेंगी। अब इसके बाद प्यारे भाई 2014 में क्या होता है, डीजल की कीमत पर भी सरकार निर्धारित करती थी। अक्टूबर 2014 तक डीजल की कीमत भी सरकार निर्धारित करती थी और 19 अक्टूबर 2014 से सरकार ने यह भी ऑयल कंपनियों को छोड़ दिया। मतलब पहले पेट्रोल की कीमत सरकार निर्धारित करती थी 2010 तक, फिर 2010 में सरकार ने छोड़ दिया था और 2014 तक जो है यहां तक डीजल की कीमत भी निर्धारित कर रही थी। लेकिन प्यारे भाई 2014 में जो है डीजल की कीमत भी जो ऑयल कंपनियों पर सरकार ने छोड़ दी थी। अभी ऑयल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो कच्चे तेल की कीमत, एक्सचेंज रेट, पेट्रोल डीजल के ट्रांसपोर्टेशन का खर्च और कई चीजों को ध्यान में रखते हुए रोजाना पेट्रोल डीजल की कीमत निर्धारित करती है। तो कहीं ना कहीं अब जो इस समय पेट्रोल और डीजल की कीमत निर्धारित करती है वो ऑयल कंपनियां निर्धारित करती है, सरकार निर्धारित नहीं करती है। वो सभी चीजों को देखती है जो मैंने यहां पर आपको बताया। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत, एक्सचेंज रेट, पेट्रोल डीजल के ट्रांसपोर्टेशन, सभी चीजों को देख के जो है अब इस समय निर्धारित होती है जो पेट्रोल और डीजल की कीमत है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जैसे आपके पास तक जो पेट्रोल और डीजल पहुंचता है ये कैसे पहुंचता है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले इंपोर्ट, विदेश से कच्चा तेल लाया जाता है भारत के अंदर और प्यारे भाई फिर रिफाइनरी से कच्चे तेल से पेट्रोल और डीजल को अलग अलग किया जाता है। मतलब सबसे पहले तो विदेश से इंपोर्ट किया गया कच्चे तेल, फिर रिफाइनरी में कच्चे तेल से पेट्रोल और डीजल अलग अलग होता है। फिर कंपनियों ने अपना प्रॉफिट, जो भी उनका प्रॉफिट होता है वो उसमें ऐड करते हैं और प्यारे भाई पेट्रोल पंप या डीलर अपना कमीशन बनाता है और खरीदार केंद्र और राज्य सरकार का टैक्स मिलाकर खरीदता है। यहां पर हमें मिलता है पेट्रोल या डीजल जाकर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितने दायरे हैं उनसे गुजरना पड़ता है, फिर यहां आकर एक आम व्यक्ति को पेट्रोल या डीजल मिलता है। तो ये पूरा आप जो है आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। प्यारे भाई अगर पेट्रोल और डीजल की हम बात करें तो ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, मतलब कौन कौन सी चीजों इसमें निर्धारित होती है। जैसे बेस प्राइस, सबसे पहले तो कितना प्राइस है, जैसे 54.84 मानो एक उदाहरण हम मान लेते हैं और भाड़ा इसमें 0.24 और एक्साइज ड्यूटी इसमें लगती है 19.90, डीलर कमीशन 4.29
29 और वैट लगता है इसमें 15.40 और कुल कीमत अब निर्धारित होती है 94.77। ये कुल कीमत निर्धारित होती है, इस तरीके से पेट्रोल की होती है और इसी तरीके से प्यारे भाई डीजल की कीमत निर्धारित होती है जो आपके सामने यहां पर लिखी गई है। तो आप आसान भाषा में समझ सकते हो कि यहां आके हमें डीजल या पेट्रोल मिलता है, इतनी कंडीशन होती है, इस तरीके से जो है डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद प्यारे भाई हम इससे आगे बात कर लेते हैं कि देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम कितने हैं। जैसे हम बात करें प्यारे भाई दिल्ली की, दिल्ली में इस समय 94 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है, मुंबई में 103 है, कोलकाता में 103 है। मतलब अलग अलग राज्यों में आपको अलग अलग दाम देखने के लिए मिलेंगे प्यारे भाई, अलग अलग राज्यों में अलग अलग, जैसे चंडीगढ़ में 94 है। इसी तरीके से डीजल के प्राइस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, दिल्ली में अलग है, मुंबई में अलग है, कोलकाता में अलग है, चेन्नई में अलग है, भोपाल में अलग है, रायपुर में अलग है, जयपुर में अलग है और चंडीगढ़ में अलग है। तो ये अलग अलग दाम होते हैं क्योंकि जो राज्य सरकार जो टैक्स वगैरह लगाती है वो अलग अलग स्तर पर लगाती है, तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत अंतर देखने के लिए मिल जाता है जो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद प्यारे भाई वहीं सोमवार को भी 4% गिरकर $64 से भी नीचे आ गए हैं जो प्रति बैरल है। और ऐसे में एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में भारी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। तो प्यारे भाई इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी बता दी है कि किस तरीके से आपके पास पेट्रोल डीजल आता है, क्या आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। जी हाँ, कम हो सकते हैं। अगर और गिरावट देखने के लिए मिलती है तो पेट्रोल और डीजल के दाम प्यारे भाई जरूर आपको दिखाई देंगे कम होते हुए। तो इस वीडियो को बनाना हमारा उद्देश्य यही था कि आपको जो है संपूर्ण जानकारी इसके बारे में बताई जाए। और प्यारे भाई लगातार आपको इस तरीके की वीडियो यहां पर मिलती रहेंगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके बताएंगे क्या वास्तव में भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने चाहिए, कितने कम होने चाहिए आपके अनुसार, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।